मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जो घटनाएं हुई, हम उन्हें क्रमवार रीति से देख रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे हम सब जानते हैं, पुनरुत्थान के बाद में, जैसा बोलते हैं, लव शोज इन एक्शन। एक सप्ताह पहले जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जो है ये खबर आई कि चेले लोग आपस में इस बात से झगड़ रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है। पतरस बोल रहा था, मैं बड़ा हूं, मैं तुम में सबसे बुजुर्ग हूं, और कोई कुछ। और यूहन्ना और याकूब की माता भी आ गई कि तेरे दाएं बाएं में मेरे ये बेटे बैठे। लेकिन जब गतसमनी का समय आया और गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, और उसके बाद जब वो महायाजक के घर ले गए और करीब 750 से 1500 सिपाही एक आदमी को मारने में लगे रहे। लिखा है बाइबल में, सब चेले भाग गए। जो बड़ा होना चाह रहे थे सब भाग गए। और क्रूस के समय में जब रात का समय था तो पतरस इनकार कर गया। क्रूस के नजदीक यूहन्ना को छोड़ कोई और चेला नहीं। लेकिन स्त्रियां थी जो गलील से आ गई। गलील यरूशलेम से करीब 120 किलोमीटर, वे वहां से आ गई और सबत के दिन शुरुआत होने से पहले ही मार्केट गई। सुगंधित धूप और द्रव्य खरीद के लाई कि तीसरे दिन जो है प्रभु को चढ़ाएंगे। और तीसरे दिन जब आया तो जल्दी उठी। जाना किसको था? चेलों को। लेकिन गया कौन? ये स्त्रियां गई। इसलिए ऐसा बोलते हैं ना, लव शोज इन एक्शन। प्रभु के प्रति जितना प्यार है वो कहां दिखाई देता है? आपकी एक्शन में दिखाई देता है। आपके स्टेप जो लेते हैं आप, उसमें दिखाई देता है। और नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने भी अपने आप को चेलों पर नहीं, इन स्त्रियों पर पहले प्रकट करा। और जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार, लूका और यूहन्ना, यहां पर भी मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में से पढ़ रहा हूं, 20वां अध्याय 11वीं आयत से 18 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 11 आयत से 18 आयत तक। यहाँ यूं लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। स्वर्गदूतों ने बातें करी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बातें करी। जीवन में इससे बड़ा कोई एटीट्यूड नहीं। ये वो मरियम
ये वो मरियम और दूसरी और महिलाएं, स्वर्गदूत इन पे प्रकट हुए और स्वर्गदूतों को देख कर के देखें, जीवन में स्वर्गदूतों के बारे में सुना था, लेकिन आज जब प्रकट हुए, उन सैनिकों ने भी स्वर्गदूतों को देखा, लेकिन स्वर्गदूतों के कारण, उन वचनों के कारण ठोकर खाई और उस सुसंदेश को उन्होंने झूठ में बदलने की पूरी कोशिश करी। वहीं मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने बात करी। प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना इसके जीवन की सबसे बड़ी घटना। जाकर के चेलों का स्वर्गदूत को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, बातें करी, और जब वो ये कह रहे थे, प्रभु उनके बीच में आ गया, प्रभु उनके बीच में आ गया, और ये मरते दम तक प्रभु के प्रति विश्वास हो गया। लव सोल्स इन एक्शन। कौन प्रभु को कैसा प्यार करता है? प्रभु ने कहा मेरी आज्ञाएं मानेगा। यूहन्ना 14 में कहा है प्रभु, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और प्रभु ने पहला शब्द इस्तेमाल करा, हे नारी। उसे लगा नारी, प्रभु ने इन जनरल यूज करा, और दूसरी बार उन्होंने यूज करा मरियम। अंदर से रोंगटे खड़े हो गए। पुनरुत्थित प्रभु नाम से आपको जाओ, नाम से थ्रिल्ड हो गया। और जो है जीवन का, मैंने कहा ना, सबसे बड़ा अनुभव। और फिर उसने दिल से कहा रब्बुनी, हे मेरे जो दिल में था वो कहा रब्बुनी। प्रभु ने कहा मत छो मुझे, मेरे भाइयों के पास जा। प्रभु ने चेलों को क्या कहा? मेरे भाई। और कह उनसे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, दो चीज, मेरे पिता जो तुम्हारे भी पिता, मेरा परमेश्वर तुम्हारा भी परमेश्वर है, उसके पास ऊपर जाता। और फिर हम वहां सदा सदा एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे। ये कंफर्ट है। और प्रभु जो है क्या कहते हैं, आए अपने अध्ययन पे चले। और जैसा मैंने बताया कि लव सोज इन एक्शन, गलील से वो यहां आ गए, गलील से 120 किलोमीटर, और जो यरूशलेम में है वे प्रभु की कब्र पे नहीं पहुंच रहे, डर रहे। और अर्ली मॉर्निंग, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठी। तैयारी उन्होंने उसी दिन कर ली थी जब सबत का दिन आरंभ हो रहा था। उसके पहले मार्केट जाकर के जो है उन्होंने सब खरीदारी करी कि तीसरे दिन जाना है, प्रभु की देह पर वो सुगंधित धूप लगाना, रीति के अनुसार। और वे उठी तीसरे दिन। उनको वचन के बारे में बहुत कुछ ज्ञान नहीं था, और वे गईं। और लिखा है कि प्रभु ने जब पहला शब्द कहा नारी, तो इतना फर्क नहीं पड़ा। उनको लगा शायद वो माली है, लेकिन जब मरियम कहा तो जैसा मैंने कहा कि केमिकल यूं कहें, एड्रेनलिन निकल गया शरीर में से, रोंगटे खड़े हो गए कि जीवित प्रभु ने किस नाम से पुकारा? उसको उसके नाम से पुकारा। उसके दिल की बात उसने कह दी, रब्बुनी। और प्रभु ने कहा मुझे मत पकड़,
मुझे मत छू, लेकिन भाइयों के पास जाके कहा, मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता। अभी तक पिता का जो लेवल था वो प्रभु यीशु मसीह और पिता में ही था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हमारा भी पिता वही है जो प्रभु यीशु मसीह का पिता। हमारा भी परमेश्वर वही है जो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर है। मेरे पिता और तुम्हारे पिता, मेरे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं, और एक दिन हम आमने सामने, और प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई दर्शन नहीं। जबकि इसके पहले स्वर्गदूतों ने भी, दो स्वर्गदूत, एक सिराने एक पैताने बैठा हुआ था, और उसने उनसे कहा, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा। मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा। मैं सुगंधित धूप और द्रव्य लाई कि उसके शरीर पर मलूं, लेकिन वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। और जो है, प्रभु ने उससे कहा, मत डर, मत डर। और प्रभु को देख करके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव जो उसने पाया, स्वर्गदूतों को देखा, जीवित परमेश्वर को देखा, बातें करी, और उसने उसका नाम लेकर के उसको पुकारा। इससे बड़ी बात और क्या? मर जाए लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु ने कहा, मुझे मत छू, भाइयों के पास जा, भाइयों के पास। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जो है अपना मित्र कहा, अपने भाई कहा, अपने भाई का। सो सब भाइयों का पिता वो पिता जो प्रभु यीशु मसीह का है, सब भाइयों का परमेश्वर वो जो प्रभु यीशु मसीह का है। और प्रभु ने ये कहा कि जाके उनसे कहे, जाके उनसे कहे, क्यों वे डर के मारे। और जो है, प्रभु ने जब अपने आप को प्रकट कर, इससे बड़ा कोई और प्रमाण नहीं, इससे बड़ा और कोई प्रमाण। वो प्रभु आज भी जिंदा है, वही प्रभु आज भी जिंदा है। हमारे लिए निवेदन करते हैं पिता के साथ, हमारे लिए एडवोकेसी करते हैं। शैतान हम पे दोष लगाता रहता है, तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते रहते हैं कि हाँ, मेरे बच्चों से गलती हुई है, उनको जो सजा मिलनी थी वो मैंने क्रूस पे सही, वो क्रूस पे सही, और उसका आत्मा उसने हम में दिया, हर एक विश्वासी को दिया, कि हम दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाएं, इस लायक होते जाएं कि पिता के सामने उपस्थित रहे। और एक दिन हम स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह को, हमारे पिता को, हमारे परमेश्वर को साक्षात देखेंगे, साक्षात देखेंगे, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, पिता को देखेंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय 22वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। स्वयं परमेश्वर बोलते हैं कि वे मेरा मुख देखेंगे, और हम आमने सामने होंगे, हम आमने सामने होंगे। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। ऐसा नहीं जो आज मरा हुआ है, लेकिन वो आज भी जिंदा परमेश्वर, आज भी जिंदा परमेश्वर। हमें नामों से जानता है, हमें नामों से जानता है, हमारे मन के विचार दूर से पढ़ लेता है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया कि हम उसके बने रहे, बने रहे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करेंगे, और दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते। आप हमारे ऐसे परमेश्वर प्रभु, जिसने ना हमें त्यागा। एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन ना आप हमें भूलते हैं,
ना आप हमें छोड़ते हैं, ना आप हमें धोखा देते हैं। और प्रभु, जिसने अपने मुंह आपकी ओर किए, उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाए, उन्हें कभी शर्मिंदगी उठाने नहीं पड़ी। जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, वैसे आपने हमें सुरक्षित रखा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखती, वैसे आप हमें सुरक्षित रखते। आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे चित्रों को अपनी हथेलियों पे खोद रखा है, तुम्हें अंगूठियों की मानिंद पहन के रखा है, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने में। जिसने तुम्हें छू लिया, उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छू लिया। प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप जैसा परमेश्वर न स्वर्ग में न पृथ्वी पर, जो अपने बच्चों की इतनी रखवाली करते हैं। और प्रभु, आप कहते हैं एक दिन हम आमने सामने आपको देखेंगे, पिता को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहने का यह बल प्रदान करें, क्योंकि सारा मान सम्मान आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.